हमारे घरों की ओर, ऑफिसों की ओर जाएंगे। आती है नहीं आती है? इसका मतलब यह है कि आंदोलन से थक गए क्या? अच्छा, कितने ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने आदमी नहीं थके हैं अभी तक इस आंदोलन से? ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहला परिणाम मैं आपके मंच से आपको करता हूँ, तो कम से कम मेरी बात पे आपको पूरी सतर्कता से जवाब देना पड़ेगा। कितने आदमी मानते हैं कि ये आजकल में नहीं चलते तो भी कोई बात नहीं है? फिर शाम को पूछोगे भाई साहब सही स्थिति को बताओ क्या है? पूछेंगे। अच्छा, महिलाओं में से एक बार कौन मानता है कि आजकल में सगड़ जाएगा? अच्छा, एक बार बताओ, आज जो बाहर से साथी आए हैं, आज वो अपना हाथ खड़ा करो एक बार। बाहर से जो आए हैं, जयपुर जिले से बाहर से, अच्छा क्या सोच के आए हो कि आज समाचार मिल जाएंगे, मिल जाएंगे? चलने दें। अब राज सिंह जी, अब आप खुद देखो, कहाँ 50 की गणित लगाते हो। ये बाबू है, राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी कहते हैं इसको। ये ऐसा हटी बाबू है, मैंने नागा साधुओं में हटी योगी बाबा देखे हैं, जो कभी एक हाथ खड़ा कर देते हैं ना तो 10-10 साल तक हाथ खड़ा ही रहता है, वो सूख जाता है हाथ, लेकिन वो खड़ा ही रहता है। राजी इस मन से दावे से कह रहा हूँ, और हो सकता है राजस्थान सरकार तक भी ये मेरी बात पहुंच जाए। मैं चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, आजकल में ये काम हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें सरकार निर्णय करके हमें हंसी खुशी से यहाँ से भेजेगी। मैं ये बाबू नहीं, वो बाबा है जो हकीकत करके बैठ गए ना, तो सरकारें आएगी और चली जाएगी, लेकिन ये यहाँ का यहाँ बैठा मिलेगा है। आदेश चाहिए, कितनों को चाहिए आदेश? वो आदेश के नाम से खड़े हुए, और जैसे ही ये आया कि वो 1-2 दिन में निपट जाए और आगे चलेगा तो 50% ही आप करेगी। सोचो बताओ कितने, अगर 2 दिन में फैसला नहीं हो, ये 2 महीने चल जाए आंदोलन, तो कितने आदमी तैयार? सही बताना ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। राशन के एक बार बोल दो सबको आप भाई, जो आदमी खड़ा हुआ है वो एक बार एक पर्ची पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और राज सिंह जी को लिख के दे दे कि आगे की 60-70 जेल बताने के लिए हम तैयार हैं। कौन कौन देगा नाम और नंबर लिख के? और आप जाने के पहले लेके जाना है, पक्का लेके जाओगे। वैसे सुन मैं भी यही रहा हूँ, देखो मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, सुन मैं भी यही रहा हूँ कि आजकल परसों में अपना काम 100% निपटेगा, लेकिन अगर नहीं निपटा तो क्या ये 60 दिन का आंदोलन छोड़ के चले जाओगे क्या? कौन कौन है ऐसे? तो वही आदमी हाथ उठाना जो शाम को पूछे कि भाई साहब क्या होगा। इतने लोग अपन जंग जीत जाएंगे। और जो आप सोच रहे हैं ना कि आदेश ही लेके, ये भाई साहब अभी आवाज लगा रहे थे कि आदेश लेके जाएंगे, जब इनको कहा ना कि 2 महीने के लिए कौन कौन पर्ची बना के देगा, जब ये कुछ साथियों ऐसा है, हमारा आंदोलन आज 51वें दिन में चल रहा है, और 51 दिन का आंदोलन राजस्थान के इतिहास का माँ पड़ाव का 43 दिन लगातार पढ़ना कर्मचारी जगत का इतिहास है। ये ऐतिहासिक काम है जो राजस्थान
राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी ने इस सरकार के सामने ताल ठोक करके दिखाया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके सबके मन में ये इच्छा होगी कि सरकार जो है, और जैसे मेरे वक्ता जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सरकार अब 2 दिन कल परसों तक इस काम को पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जो चाहिए हमें देते हुए हमें यहाँ से विदा करे। लेकिन अगर सरकार इसमें किसी प्रकार की आनाकानी करती है तो हमें अगर डटना पड़ा तो वो अच्छा एक बार वापस बताओ और ईमानदारी से कौन राज सिंह जी को पर्ची में नाम और मोबाइल नंबर लिख के देखे जाएगा आगामी 7 दिन के लिए। बताओ मुझे पक्का है? और आपके अगल बगल वाले में क्या हो गया है? ये लोग देखो साहब, आज ये पर्ची देके जाना साथ में, ये पर्ची आप ये मान के चलना हम जिस लक्ष्य के समय बार बार आपको ये कहता हूं कि आप अपना भविष्य सुधारने के लिए नहीं बैठे हैं, आप इस कैडर के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने के लिए बैठे हैं। आपका तो सुधरेगा ही सुधरेगा। आप में से हो सकता है किसी साथी की नौकरी 5 साल की हो, किसी की 2 साल की हो, किसी की 10 साल की हो और किसी की 15 साल की हो, लेकिन आप जिस लक्ष्य के लिए बैठे हो आने वाले सैकड़ों सालों तक इस कैडर में अगर बाबू आएगा तो ये मानना उसका भविष्य पूरा सुधार के आप लोग रहोगे, ये तय है, ये मान के चलो आप। साथियों, मैंने कल भी आपको एक उदाहरण दिया था कि आप देखिए इस आंदोलन में कैसे कैसे अपना सहयोग दे रहे हैं और कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से दे रहे हैं। मैंने कल आपको एक बताया था कि हमारी एक साथी है नेहा बंसल जी, वो कोटा से लगातार कोटा पोस्टेड है और जिस दिन से आंदोलन चला है लगातार वो इस आंदोलन का हिस्सा रही है, और जिस दिन वो नहीं आती है उनके पति फार्मा में है, फार्मा कंपनी में है, वो नहीं आती है, उस दिन उनके पति जो है वो अवकाश लेकर इस आंदोलन का हिस्सा रहते हैं, जबकि उन भाई साहब का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। कल अच्छा रात को सोने वाले साथी एक बार हाथ खड़े करो, सारे कर देना भाई, आज शाम की व्यवस्था आपकी यही होगी सारी, इसलिए रात को ये 2 सालों 2-3 ही सोएंगे क्या, तो बाकी के कहाँ जाएंगे। इनके पति है सत्येंद्र बंसल, ये कल रात को आए थे और इन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि जो रात को साथी सोते हैं उनकी आज की भोजन व्यवस्था मैं मेरी तरफ से करूं, तो आज सबकी आज रात की भोजन व्यवस्था इसी पंडाल में है, यही है। इसलिए एक बार वापस वो साथी हाथ खड़ा कर दें जिससे अनुमान लग जाए कि कितने साथी रात को रुकेंगे। थोड़ा सा मौसम सही हो जाए, फिर 1-2 दिन की बात है, अब धीरे धीरे मौसम सही हो गया। साथियों, अभी तो 60 दिन के लिए हाथ खड़े कर रहे थे, अब घर जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, ये काम राज सिंह जी का है कि हमें कम से कम घर भेजेंगे, है या नहीं है? हमारा काम है यहाँ डटे रहना और पूरी शिद्दत से डटे रहना। साथियों, अनुमान हमें भी यही है कि आने वाले 1-2 दिन में हमारा 11 सूत्री मांग पत्र का निर्णय होगा और हम हंसते खेलते यहाँ से जाएंगे
लेकिन आंदोलन आंदोलन होता है। आंदोलन में कभी भी इक्तफा सोच के साथ नहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि किसी बात पे हमारी बात अड़े और हमें इस आंदोलन को आगे ले जाना पड़े, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा था। और ऐसा नहीं है, सरकार भी अब आपके बारे में जैसा मेरे पास सूचनाएं आ रही है बहुत गंभीरता से सोच रही है, विचार कर रही है और हम निर्णय के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस जोश के साथ हमने इस महापड़ाव की शुरुआत की थी, उसी जोश के साथ हम लोग इस महापड़ाव को खत्म करके अपने घरों को जाएं। और उसके लिए आवश्यकता है कि जो पांडाल हमारा जहां तक है वहां तक हम उसको पूरी तरह से भर के रखें। तो मैं एक बार फिर ये चाहूंगा कि वो साथी अपना हाथ खड़ा करे जो कल कम से कम 5 साथियों को यहाँ लाने की ताकत अब 51वें दिन भी रखता है। 51वें दिन भी बहुत कम साथियों ने हाथ खड़ा किया है। साथियों पूरी ताकत से जुड़ जाओ। 2-3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आशा करते हैं कि इन 2-3 दिन में हमारा 11 सूत्री मांग पत्र का निर्णय होगा। 11 सूत्री मांग पत्र के बारे में कल मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया था और मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि हमारा ये मांग पत्र तो है ही नहीं, ये न्याय पत्र है और राजस्थान का बाबू न्याय के लिए यहाँ बैठा है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता कमलेश जी ने कहा कि मैं इसको शॉर्टकट में और सीमित शब्दों में कहूँ तो हमें समानता का अधिकार चाहिए, चाहे आप अंदर वालों के समान दो, चाहे आप बाहर वालों के समान दो। हम जो आप दोगे उसके लिए ये महासंघ और ये राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब बाबू किसी भी स्थिति में बिना ठोस निर्णय के और अपनी मांगों के बिना आदेश के यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। जाएगा क्या? ढीले पड़ गए क्या? जो ताश वाले तो ताश के इसमें लग जाते हैं, उनके तो चक्कर है, वो सामने वाले के एक सर ज्यादा गया और उनका दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि डटे रहिए। कौन सा पल, कौन सा समय, कौन सी घड़ी हमारे सामने ऐसी आ जाए कि हम पूरे उत्साह से लबरेज हो और हमारा निर्णय होगा साथियों। और ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही होगा। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित रहना है और आपने जो अब तक सहयोग किया है वो ऐतिहासिक है और उसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, आपने राजस्थान के इतिहास में कर्मचारी जगत में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि आने वाली पीढ़ियां इस आंदोलन को याद रखेगी। ये अब तक के पिछले 50 साल के इतिहास का सबसे बड़ा महापड़ाव है जो आप डाल के बैठे हो और आज 45वां दिन इस महापड़ाव का चल रहा है। साथियों, अब हम निर्णय की ओर हैं और जल्दी ही हमें शुभ समाचार प्राप्त होने की पूरी संभावना है। लेकिन इस लेकिन पे भी पूरा अपना ध्यान रखना, फोकस रखना। जैसा राज सिंह जी ने कहा कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो यहाँ से उठ के जाऊंगा, तो आप में से कितने साथी हैं जो ये मानते हैं कि मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो यहाँ से उठ के जाऊंगा? बस बाकी अच्छा एक बात और बता दो, लास्ट में पूछ रहा हूँ, आज में किसी के ये भी है क्या मन में कि भाई बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को या अगले सोमवार को तो हर हालत में ज्वाइन कर ही लेते हैं यार?
है क्या किसी के? पूरी आवाज से बताओ लोग राज सिंह जी तक पहुंच गए है क्या? जो इस पांडाल में बैठे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जहाँ कौन ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इस पांडाल में बैठा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपका इतना दृढ़ संकल्प है ना, तो आपको ये मान के चलो विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी हमारी विजय होगी। आप एक बार मेरी आवाज में आवाज मिलाते हुए, विशेष तौर से ताश वाले साथी, आवाज आ रही हो क्या? वो ताश वाले भैया जी, आवाज आ रही हो क्या आपको? ये देखो हमारे श्री राम की मिसल भी बच गई है।